नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम सूरदास कृत भ्रमर गीत जो है और उसका संपादित रूप जो भ्रमर गीत सार के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में ही जिसमें गोपियाँ लगातार जो है वो उद्धव के निर्गुण का खंडन कर रही है, बार बार उद्धव को यह बात समझा रही है कि हे उद्धव, आपका यह निर्गुण हमारी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो सर्वस्व रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में जो है वो अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। हम ही नहीं, संपूर्ण ब्रज की ये स्थिति है। इसलिए उद्धव, यहाँ पर आपके इस निर्गुण संदेश का, इन योग की बातों का, अदृश्य ईश्वर का कोई जो है वो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रसंग में देखिए, गोपियाँ जो है वो निर्गुण के से तुलना करते हुए या निर्गुण के संदर्भ में कि निर्गुण कितना अगोचर है, कितना दुरूह है और हमारे कृष्ण कितने सुलभ है, कितने जो है वो हमारे निकट है, उसका वर्णन करते हुए कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है वो देखिए गोपियाँ कर रही है। तो पद संख्या 72 और 73 में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन आज हम पढ़ेंगे। गोपियाँ देखिए क्या कह रही है। नयननी वह रूप जो देखियो। गोपियाँ उद्धव से कहते कि हे उद्धव, रूप तो वही श्रेष्ठ जो इन नयनों ने देखा है। और इन नयनों ने किसका रूप सौंदर्य देखा है? श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखा है। तो उधो यह जीवन जग को साचु सफल करी लेख्यो, लोचन चारु चपल खंजन मन रंजन हृदय हमारे, रुचिर कमल मृग मीन मनोहर श्वेत अरुण अरुकारे, रत्न जटित कुंडल श्रवणनी वर गंड कपोलनी छाई, मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुट मह ढूंढत यह छवि पाई, मुरली अधर विकट भौहें करी ठाड़े होत त्रिभंग, मुकुट माल उर नील शिखरते दसी धरनी ज्यों गंग, और भेष को कहे बरनी सब अंग अंग केसरी खौर, देखत बने कहत रसना को सुर बिलोकत और। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ जो है वह उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो वही रूप सौंदर्य श्रेष्ठ है जिसका दर्शन इन नेत्रों ने किया है और वह श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है। तो उद्धो यह जीवन जग को साचु सफल करी लेख्यो, कि हमारा जीवन तो जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन करके सफल हो गया है, या उसी का जीवन सफल है जिसने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के दर्शन किए हो। लोचन चारु चपल खंजन, खंजन पक्षी जैसे उनके सुंदर चंचलता से भरे हुए नेत्र, मन रंजन हृदय हमारे, वो हमारे हृदय के सारे दुखों और पीड़ाओं को भुलाने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। रुचिल कमल मृग मीन मनोहर श्वेत अरुण अरुकारे, सुरुचिपूर्ण कमल की तरह कुछ श्वेत और कुछ श्याम वर्ण के उनके नेत्र जो है वो बड़े ही सुंदर है, बड़े जो है वो प्रभावशाली है। रत्न जटित कुंडल सर्वननि पर, रत्नों से जड़ित उनके कुंडल जो है, जो उन्होंने कानों में पहन रखे हैं, गंड कपोलनि छाई, और उनकी परछाई जो उनके गालों पर पड़ती है बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। उद्धव, तुम उस रूप सौंदर्य का प्रभाव क्या समझोगे? मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुट में ढूंढती है छवि पाई। मनु दिनकर, मानो सूर्य, जहाँ पर भी कभी किसी बात को मानने के लिए कहता है, मानो मनु जानो जन हूँ, मनो मनु, वहाँ पर जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, कवि सुर जो है वो कह रहे हैं कि गोपियों ने इस प्रकार उद्धव से कहा कि मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुट में ढूंढत, कि मानो सूरज जो है वो उनके मुकुट में स्वयं अपना प्रतिबिंब ढूंढ रहा हो और अपनी छवि जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहा हो। मुरली अधर विकट भौं, जिन्होंने अपने होठों पर मुरली धारण कर रखी है और जिनकी भौहें विकट है, करी ठाड़े हो तो त्रिभंग, और जो त्रिभंगी रूप में खड़े हुए रहते हैं। चित्र में जो है वो जब हम देखते हैं तो जब कृष्ण अपने अधरों पर मुरली धारण करते हैं तो उनका रूप जो है वो त्रिभंगी, 3 जगह से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। मुकुट माल और नील शिखर थे, अपने मुकुट पर जो है वो उन्होंने जो है वो शोभायमान, मुकुट उनके शीश पर शोभायमान है, माल और नील शिखर, और उन्होंने अपने हृदय पर जो है वो नील शिखर की माला पहन रखी है। ते दसी धरनी जो गंग, ऐसा लगता है मानो धरती पर गंगा नदी उतर रही हो, वह मोतियों की माला इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है। और बेस को कहे बरनी सब अंग अंग केसरी खौर। हे उद्धव, हम और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कितना वर्णन करें, उनका तो एक एक अंग केसर का
केसर की खान है, देखते ही बनते हैं, कहत रसना ससुर विलोकत। और इतने सौंदर्यपूर्ण जो है वो दिखते हैं, इतने अनुपम और इतने मनोहर दिखते हैं कि गोपियों ने उद्धव से, कवि सुर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम उनको कितना देखें और कितना उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करें। हे उद्धव, कृष्ण के अनुपम रूप सौंदर्य के सामने तुम्हारा यह निर्गुण कुछ भी नहीं है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनकी अनुपमता का, उनकी शोभा का वर्णन करने के पीछे गोपियों का यही उद्देश्य है। आगे देखिए, राग नट में जो है वो गोपियाँ क्या कह रही है, नयनन नंद नंदन ध्यान। हे उद्धव, हमारे नेत्रों में रात दिवस प्रति घड़ी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण का ही ध्यान है। तहाँ ले उपदेश दीजिए जहाँ निर्गुण ज्ञान। तुम अपना ये निर्गुण का उपदेश वहाँ पर जाकर दो जहाँ पर लोग निर्गुण को समझते हो। हमारे तन मन में कृष्ण बसे हुए हैं, हमारी यह निर्गुण की बात समझ में आने वाली नहीं है। पानी पल्लव रेख गनी गुण अवधि विधि बंधान, इते पर कही कटुक वचनन हनत जैसे प्राण। चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान, कोटि मनमत वारी छवि पर निरखी दीजित दान। भ्रुकुटि कोटि कुदंडे रुचि अवलोक निसंधान, कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बान। कंबु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जात, अजानु बाहो उदार अति अति पद्म सुधा निधान। श्याम तन पट पीत की छवि करे कौन बखान, मन हूँ निर्तत नील घन में तड़ित अति दुतिमान। रास रसिक गोपाल मिली मधुर अधर करती पान, सुर ऐसे रूप बिनु को कहा रक्षक पान आन। अब देखिए, यहाँ पर गोपियाँ पूर्व प्रसंग में कह रही है, पानी पल्लव रेख गणि गुण अवधि विधि बंधन। हे उद्धव, हम तुम्हारी विद्वता के बारे में अब क्या कहें कि आप जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर वह संदेश दे रहे हैं। इते पर कई कटुक वचनन हनत जैसे प्राण। हमें आपका यह संदेश ऐसे लग रहा है कि एक तो हम पहले से ही पीड़ा में हैं और उस पर आप हमारे जो है वो जख्मों पर, घावों पर और नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, हमारे प्राण जो है वो हरण करने का काम कर रहे हैं। चंद्र कोटि प्रकाश मुख, हमारे करोड़ों चंद्रमा के समान जो है वो चंद्रमा की प्रकाश के समान मुख से सुशोभित श्री कृष्ण अवतंस कोटिक भान, वह हमारे मन में बसे हुए हैं। हे उद्धव, यहाँ पर इस निर्गुण का कोई असर होने वाला नहीं है। कोटि मनमत वारी छवि पर, हम कामदेव की करोड़ों छवियाँ उनके पर न्यौछावर कर सकती है। निरखी दीजित दान, और उनको निरखने के बदले कुछ भी दान जो है वो दे सकती है। भ्रुकुटि कोटि कुंदड़े रुचि अवलोकनी संधान, उनकी भ्रुकुटी की तान जो है वो धनुष के प्रत्यंचना की तरह सुशोभित है और हम जो है वो उनको अवलोकती रहती है। कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बाण, और ऐसा लगता है कि वह अपने प्रेम पूर्ण भक्ति के बाण जो है वो उसका संधान लगातार हमारे ऊपर करते रहते हैं। कंबु ग्रीवा रतनहार उदार अति मनि जान, उनके हृदय में जो है वो पड़ा हुआ जो रत्नहार है वह उदारता की प्रतिमूर्ति है और उस उदार हृदय के जो है वो हम सब अभिलाषी है। अजानुबाहु उदार अति कर पद्म सुधा निदान। अजानुबाहु मतलब भुजाओं से लेकर पैरों तक उदारता की प्रतिमूर्ति है हमारे श्री कृष्ण, और उनके कमल रूपी चरणों की हम सब जो है वो दासिया है। श्याम तन पट पीत की छवि करे कौन बखान। हे उद्धव, अब हम और कितना वर्णन करें, प्रभु हमारे जो कृष्ण है, जो हमारे जो आराध्य है, हम उनकी छवि का और कहाँ तक वर्णन करें और कौन कर सकता है। मन हो निर्तत नील घन में तड़ित अति दुतिमा, मन हो मानिए, वापस उत्प्रेक्षा अलंकार काम कर रहा है। ऐसा मानो है उद्धव, ऐसा मानो कि जैसे घनघोर बादलों के बीच में लगातार बहुत तेज गति के साथ बिजली लगातार जो है वो जैसे चमकती है, वैसे श्री कृष्ण का रूप सुंदर अनुपम है। उनके हर जो है वो अंग उपांग का या उनकी हर जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन करना बड़ा दुष्कर है। रास रसिक गोपाल मिली मधु अधर करती पान। हे उद्धव, जब हमको कृष्ण मिल जाएंगे तो हम उनके रूप सौंदर्य का पान जो है वो करेगी। सुर ऐसे रूप बिनु को कहा रक्षकान। आगे कवि सुर कहते हैं कि गोपियों ने इस प्रकार उद्धव से कहा कि जिनके रक्षक श्री कृष्ण स्वयं हो, उन्हें और किसी के सानिध्य की या रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण हमारे आराध्य है, वे स्वयं आकर जो है वो हमारी पीड़ाओं को दूर करेंगे। तो इस प्रकार गोपियाँ जो है वो अपनी बात पर अडिग है और बार बार उद्धव के निर्गुण का वह कटाक्ष कर रही है। अगले पदों में हम और इस प्रसंग में आगे वाले जो विचार है या गोपियों के जो तर्क है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।